लगता है कि मोदी के बाद कौन? तो मोदी के बाद योगी भी दिखते हैं, शाह भी नहीं, दिखते हैं। आप मैं तो दूसरी बात कह रहा हूँ। अभी तो जी। 2029 का जो चुनाव होगा, हाँ। उसमें तो मुझे लग रहा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ही उम्मीदवार होंगे। नमस्कार, स्वागत है आपका मेरे सत्यमेव जयते चैनल में और मैं हूं डॉक्टर हरीश चंद्र लखेड़ा। मेरे साथ आज जुड़ेंगे जनसत्ता के पूर्व मेट्रो एडिटर और हिंदुस्तान समाचार एजेंसी के कार्यकारी संपादक वरिष्ठ पत्रकार मनोज मिश्रा जी। और हम बात करेंगे आज भारतीय जनता पार्टी के नए अध्यक्ष नितिन नवीन जी को लेकर, क्योंकि वो मिश्रा जी के गृह प्रदेश से हैं, तो बहुत सी बातें आपको सुनने को मिलेंगी। मिश्रा जी, स्वागत है आपका मेरे चैनल में। आपको नमस्कार। सबसे पहले तो बधाई कि आपके गृह प्रदेश से भारतीय जनता पार्टी की विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है कैडर के मामले में, कार्यकर्ताओं के, उसके अध्यक्ष बन रहे हैं और बनी गए। अब तो कार्यकारी क्या बनी, उन्होंने क्यों बनना है। तो आप क्या लेते हैं अपने, पहले तो गृह प्रदेश के हिसाब से इसको कैसे लेते हैं, क्योंकि बहुत यंग है 45 साल के और उतनी भारतीय जनता पार्टी की उम्र होती है अध्यक्ष की। असल में बिहार में जो जिस तरह से जीत मिली है इस बार भाजपा और एनडीए को, जी। उससे मुझे लग रहा है कि पूरी भाजपा की जो लीडरशिप है, इंक्लूडिंग आरएसएस, वो सब लोग अति प्रसन्न है। जिस तरह के नेता को चुन के अध्यक्ष बनाया गया है कार्यकारी, माना जा रहा है कि जनवरी फरवरी में उनको विधिवत अध्यक्ष बना देंगे। जैसे जगत प्रकाश नड्डा जी को पहले कार्यकारी बनाया गया, फिर विधिवत उनका चुनाव कराया गया। तो इनके एज ग्रुप के और इनके तरह के कई 100 चेहरे होंगे भाजपा में, लेकिन मुझे लग रहा है भाजपा ने कुछ प्राथमिकताएं तय की होगी और उसमें ज्यादा सूट इसलिए कर रहा होगा। एक तो बिहार से को पहली बार मौका दिया, दूसरा जैसे जो अपने देश में दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है कि जाति की व्यवस्था में अपर कास्ट पहली बार भाजपा का अध्यक्ष था, पहली बार भी, पिछली बार भी और इस बार भी उन्होंने बनाया। चूंकि प्रधानमंत्री ओबीसी से आते हैं और गृह मंत्री जो दूसरे सबसे देश के ताकतवर नेता हैं वो भी ओबीसी आते हैं, तो इसलिए मुझे ये लग रहा है कि इन्होंने एक तो ये चुना होगा। दूसरा, असल में इनके पिता जो अभी नितिन जी बने हैं, नितिन जी के पिताजी नवीन किशोर सिन्हा पटना जनसंघ काल से ही 1967 से ही जनसंघ का फिर भाजपा का गढ़ रहा है। तो पटना पश्चिम सीट जो बांकीपुर हो गया है, जहां से अभी ये जीतते हैं नितिन जी, इनके पिताजी लगातार 7 बार एमएलए रहे और उनकी साफ सुथरी छवि और काफी बेहतर छवि थी उनकी। बल्कि आपातकाल जब लगा तो उससे पहले जो छात्र आंदोलन वहां चला 74 में, आप खैर हम लोग बच्चे होंगे, आप तो और बच्चे होंगे, तो उस 74 के आंदोलन में जिन कुछ विद्यार्थी नेताओं की बड़ी भूमिका थी उसमें नवीन जी की थी, इनके पिताजी की थी। उनकी अचानक मृत्यु हुई, उनको कोई गैस वगैरह की समस्या हुई, दिल्ली लाया गया, आनंद फानन में दिल्ली में ही उनका निधन हुआ। उस समय ये 12वीं करके इंजीनियरिंग में दाखिला लिए हुए थे, जो अध्यक्ष बने हैं। तो इनको तुरंत बुलाया गया और अगले चुनाव लड़ने की तैयारी, और चुनाव इन्होंने लड़ा, चुनाव जीते और लगातार ये भी जीत रहे हैं। चौथी या 5वीं बार ये भी विधायक बने, 5वीं बार। एक तो ये कारण। दूसरा कारण मुझे ये लग रहा है कि ये भाजपा में मुझे लग रहा है कि अब ये सैचुरेशन पॉइंट मान लिया है प्रधानमंत्री और अमित शाह या रणनीतिकारों ने कि भाजपा अब इससे ऊपर और जाना कठिन है। उसको जैसे अब मान लीजिए अगर सफलता तमिलनाडु में मिल गई, कुछ केरल में जैसे अभी तिरुवनंतपुरम में उन्होंने नगर निकाय का चुनाव जीता, तो इस तरह से अगर उनको सफलता मिल गई, तमिलनाडु में सरकार भले न बना पाए, दूसरी बड़ी पार्टी, तीसरी बड़ी पार्टी बन जाए, केरल में कुछ स्थिति बन जाए बेहतर, तो ये इनको बोनस होगा। लेकिन ये सिचुएशन पॉइंट है। जिस तरह से बिहार जीते हैं वो अंदर से सब आह्लादित हैं, उनको ये लग रहा है कि हमने बड़ा अचीवमेंट किया है, तो इसलिए प्रयोग करने की स्थिति में है। उसी प्रयोग में जैसे इन्होंने पहले शुरू किया कि मुख्यमंत्री एकदम नया चेहरा लाना, मतलब मठाधीशी को तिलांजलि देना, जो जिसको हम लोग स्थापित नेता कहते हैं या जिनकी अपनी वहां से है या उनकी,
उसके बजाय नए चेहरे वहां ले आके और उनको सफल कराना, ये प्रयोग किया। इसमें कुछ हद तक सफल भी हुए। जैसे हरियाणा में मान लीजिए मनोहर लाल खट्टर को लाए हाँ। और वो उनको फिर केंद्र में ले आए, सफल ही हैं। मतलब फेल तो नहीं हुए, दोबारा फिर से वही भाजपा की सरकार बन गई। तो हाँ। इसलिए मुझे लग रहा है कि यही प्रयोग उन्होंने फिर मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़ विभिन्न राज्यों में किया और अब वही प्रयोग वो राष्ट्रीय स्तर पर करना चाह रहे हैं। नितिन जी अच्छा। की सबसे खासियत ये है कि उन पर कोई दाग नहीं है, हाँ। कोई आरोप, माने छोटे-मोटे आरोप भी नहीं है। कर्मठ भी साफ-सुथरे माने जाते हैं, संघ से जुड़े हैं, है ना? संघ अच्छा, से बिहार को जुड़े हैं। लेकर एक जानना है मुझे कि आमतौर पर ये हुँ। माना जाता है कि हम जातिवादी राजनीति की बात करें तो नंबर 1 पे बिहार आ जाता है। हालाँकि बहुत जगह होता है, मैंने तो मध्य प्रदेश में भी देखा था, कैसे होता है, लेकिन नाम आता है, फिर यूपी का भी आता है। तो उस बिहार में जहाँ जाति के नाम पर कायस्थ लोग बहुत कम है, कायस्थ समाज से हैं, तो कायस्थ को लाना ऐसे ही आप, या फिर ये और भी है, भारतीय जनता पार्टी बहुत समय से, लंबे समय से चाहती है कि उनका सीएम बने, लेकिन जब तक नीतीश कुमार हैं वो अपना नेतृत्व ला नहीं पा रहे। तो क्या उनके सामने एक बहुत बड़ा अध्यक्ष बन गए तो बड़ा कद हो ही गया। क्या वहां लीडरशिप डेवलप करने की बात है या जातियों को तोड़ने की, कि हम सबसे कम जो जाति में है, हालांकि और भी होंगे, लेकिन मैं सवर्णों की बात कर रहा हूँ, ब्राह्मण, बनिया, ठाकुर, बनिया तो वहां शायद ओबीसी है, ब्राह्मण, ठाकुर, भूमिहार और ये जो है कायस्थ, कायस्थ में राजपूत। सबसे कम, उनको लाए। तो इसको किस नजरिए से आप देखते हैं, जातीय राजनीति जो बिहार की है? नहीं, बिहार की एक तो पटना शहर जो है, जो प्रदेश हाँ। की राजधानी है, वो कायस्थ डोमिनेटेड है। शुरू अच्छा। से हाँ। वहाँ हाँ। कायस्थों हाँ, का वो मतलब शत्रुघ्न सिन्हा एमपी हुए, उतना रविशंकर नहीं प्रसाद, करे। हाँ, हाँ, हाँ। ठाकुर प्रसाद। बीजेपी और उससे पहले जो उसका रूप था जनसंघ, उसमें हाँ। भी जो स्थापित नेता थे, हाँ। उसमें कैलाशपति मिश्रा के साथ ठाकुर हाँ। प्रसाद, जो रविशंकर प्रसाद के पिताजी थे, हम्म, वो हम्म, लोग स्थापित नेता थे। कायस्थ शुरू से और अब तक हाँ, मुझे लग प्रधान रहा है कायस्थ ही एक जाति है जो से भाजपा कहा। के साथ एकजुट हुए है। हम्म, चाहे जितनी भी संख्या में हो, लेकिन वो हम्म, भाजपा के साथ पूरी तरह से जुटा हुआ है। तो हम्म, मुझे लग रहा है इसलिए रिवार्ड देने की कोशिश। दूसरा जो हम्म, सबसे जो मतलब अहम बात मुझे लग रही है कि नया प्रयोग करने का, क्योंकि भाजपा को ये अवसर, माने जो स्थिति उनका जो सिचुएशन पॉइंट आया कि हम हर दक्षिण से उत्तर, पूरब से पश्चिम, ज्यादातर राज्यों में हम पहुंच चुके हैं, तो अब हम प्रयोग कर सकते हैं और नया लीडरशिप डेवलप कर सकते हैं कि वही नाम, क्योंकि आपको पता होगा कि जो अटल अडवाणी जी के बाद तीसरा नाम लाना होता था, तो जो भी नाम लाए गए, मुरली मनोहर जोशी जी, चाहे दक्षिण के लोग, चाहे बाद में वेंकैया जी, तो वो सब हाँ, बहुत चल नहीं पाए, वो क्योंकि चल पाए। अचानक आप ले आए। तो हाँ। वो बहुत ज्यादा, जैना कृष्णमूर्ति, ये सब बहुत नाम चल इसलिए नहीं पाए कि आप हाँ। अचानक ले आए, शुरू से हम्म, उनको डेवलप नहीं किया। तो ये आरोप बिहार में भी था। बिहार में भी सुशील मोदी के मरने के बाद, हम्म, कैलाश जी के बाद सुशील मोदी वगैरह ने अच्छे से संभाल लिया था, लेकिन अब उसके बाद एकदम लीडरशिप गैप है। जैसे जो सम्राट चौधरी अभी उप मुख्यमंत्री हैं और पार्टी का सबसे बड़ा, वो आउटसाइडर है। हम्म, तो उस तरह से कोई लीडरशिप वहां का जो हो जाए। दूसरा, ये बातचीत वगैरह में गंभीरता से बात हम्म, करते हैं नितिन जी, तो इसलिए मुझे लग रहा है कि ये प्रयोग किया गया होगा जानबूझ के कि नया लीडरशिप डेवलप हो और फिर उसको हम स्थापित करें और ऐसा ही उदाहरण बाकी राज्यों में करें। अब जैसे इनके साथ ही वहां बिहार में बदल दिया प्रदेश हाँ, अध्यक्ष। अब बिहार में जो दरभंगा के एमएलए को बदला गया, वो भी वहां शहर में उस कास्ट का नहीं है, वो हाँ, मारवाड़ी है। तो हाँ, मारवाड़ियों की संख्या वहां ज्यादा नहीं है। तो मुझे लग रहा है कि भाजपा क्या जो लीडरशिप है, प्रधानमंत्री अमित शाह जी, जो लोग या बाकी नीति निर्धारक हैं, उनको ये लगने लगा है कि अब हमारी स्थिति ये है कि हम प्रयोग कर सकते हैं, कर नया सकते हैं। लीडरशिप डेवलप कर सकते हैं, इसलिए उन्होंने ऐसा प्रयोग किया है। लेकिन ये और आप प्रयोग कहीं जी, ये बताइए कि प्रयोग तो कर रहे हैं, लेकिन ऐसा भी तो होता है कि बहुत जूनियर या 45 साल के यार भारतीय जनता पार्टी में अभी भी 70-75 साल के लोग काम ही करें, 70-72 तक। तो ये लोग उनके नेतृत्व में जो संगठन में होंगे कैसे काम करेंगे? लगता नहीं है कि होता ही भाई हमसे जूनियर है, कब तक हमको हमारे जूनियर थे, या अब इसको कैसे ये पीढ़ी इसको
स्वीकार करेगी, या पीढ़ी जो बदल रही है, दूसरी तीसरी पीढ़ी भारतीय जनता पार्टी में अब वो राजनीति करेगी, वो कैसे इसको स्वीकार करेंगे इस फैसले को? वही 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 असल में देखिए, भाजपा का इतिहास, आरएसएस का इतिहास ये रहा है कि जो लोग भाजपा छोड़ के गए या आरएसएस से अलग हुए, वो लोग अलग से कोई आरएसएस जैसी संस्था नहीं खड़ी कर पाए। या भाजपा छोड़ के गए, भाजपा से गए तो वो या तो थोड़े दिन कोशिश किए, फिर वो घर बैठ गए या किसी दल में चले गए। वो कोई इस तरह से, चूंकि भाजपा कैडर आधारित पार्टी है, कार्यकर्ता आधारित पार्टी है इसमें, और दूसरा जो उसमें एडिशन हुआ है, कार्यकर्ता की संख्या तो जो है वो तो है ही, लेकिन जो कुछ नरेंद्र मोदी की छवि के चलते प्रधानमंत्री ने जो अपनी फॉलोइंग बनाई है देश और दुनिया में, उसने बहुत बड़ा लाभ भाजपा को किया है। तो उस लाभ का फायदा मुझे लग रहा है ये लीडरशिप उठाने, और निश्चित रूप से इससे पहले भी ये स्थितियां हुई है कि आपको पता होगा, आप तो खैर दिल्ली में काफी सीनियर पत्रकार हैं, अभी जो पार्लियामेंट्री बोर्ड है बीजेपी, उसमें आधे लोग ऐसे हैं जो जिनसे बड़े बड़े नेता बाहर बैठा दिए गए हैं, बैठा दिए। राज्यों में जो बदलाव हुए मुख्यमंत्री वगैरह का, उनसे एक स्थापित नेता, बड़े बड़े नेता बैठा दिए गए, उनको कोई जिम्मेदारी नहीं दी। किसी को उपाध्यक्ष बना के झुंझुना दे दिया गया, किसी को कुछ बना दिया गया। अब इससे बड़ी बात क्या होगी कि जो राष्ट्रीय स्तर पर जो मंत्री था, उसको ले जाके विधानसभा अध्यक्ष बना दिया गया एक प्रदेश में। तो इसलिए मुझे लग रहा है ना कि अब बीजेपी इतनी ताकतवर बन गई है कि वो इस तरह के प्रयोग कर सकती है, और अगर ये प्रयोग सफल रहा तो आने वाला समय भाजपा का और मजबूती से देश भर में प्रभाव फैलाएगा। और मेरा मानना है कि जिन राज्यों में नहीं है वहां भी ये भाजपा आएगा। थोड़ी दिक्कत तो होगी निश्चित रूप से, भाई जिन लोगों के जूनियर रहे वहीं ही, मान लीजिए ये जिस कैबिनेट के मंत्री, अब लगातार सरकार वहां एनडीए की है, और अभी जैसे सम्राट चौधरी हैं, उसी तरह से कई लोग नेता वहां काफी सीनियर मंत्री रहे भाजपा के। उनको भाजपा के जो विधान, भाजपा का विधान आप जानते हैं, भाजपा में अध्यक्ष काफी पावरफुल होता है। भाजपा के विधान में अध्यक्ष सर्वे सर्वा होता है। तो यानी जो देश भर के मुख्यमंत्री, बाकी नेता, मंत्री, वो सब इनके अंडर में काम करने होंगे। हर फैसला जो है बड़े स्तर पर वो भाजपा अध्यक्ष ही लेता है। व्यवहार में होगा कि वो सब सहमति प्रधानमंत्री की होगी या अमित शाह जी की होगी या और बड़े नेताओं की होगी, लेकिन लेता वही है। तो ये थोड़ी सी दिक्कत तो निश्चित रूप से होगी। लेकिन अच्छा, इसको हम एक तरीके से और भी देखें कि जैसे कांग्रेस इस समय सबसे बड़ी पुरानी पार्टी है और इस समय विपक्ष की पार्टी भी है। अब उनके अध्यक्ष को देखें, हालांकि मेन यदि वो तो अलग बात है कि नेहरू गांधी परिवार तो सर्वोसर्वा है, लेकिन अध्यक्ष के तौर पर उनके जो मल्लिकार्जुन खड़गे, उनकी उम्र लगभग 83 साल की है। अब इतने वयोवृद्ध व्यक्ति और इनके सामने अध्यक्ष, तो अब एक मैसेज तो मुझे लगता है लोगों में भी जाएगा है कि भाई एक सामान्य घर का कार्यकर्ता भी एक बड़ी पार्टी का अध्यक्ष बन सकता है। तो क्या कांग्रेस इससे कुछ सीखेगी कि वो राहुल गांधी अपने आप में यंग बनते हैं, लेकिन इनसे 10 साल लगभग बड़े हैं, भारतीय जनता पार्टी के नए जो अध्यक्ष बने हैं, तो इससे कांग्रेस या दूसरे दलों में जो परिवार की पार्टियां हैं वो तो क्या बोला, कांग्रेस प्रयोग कर क्या होगा? एक तो भाजपा ने ये साबित कर दिया ये उत्तराधिकारी वाली पार्टी नहीं है कि इसका उत्तराधिकारी वो हो गया, उसका उत्तराधिकारी। ये आम कार्यकर्ताओं के बीच से नाम ले आए, अचानक ले आए। मेरे आपके जैसे पत्रकारों को भी सपने में भी नहीं भरोसा था कि एक बिहार का एमएलए, वो भी कायस्थ, यहाँ अध्यक्ष बना दिया जाएगा। अगर उस उम्र एज ग्रुप के बनाने से तो बीसीओ एमपी हैं जो बढ़िया स्पीकर हैं, हिंदी अंग्रेजी बढ़िया बोलते हैं, पढ़े लिखे हैं, उनकी छवि है, उनका आधार है। लेकिन मुझे लग रहा है कि पार्टी ने इनमें कुछ विशेष देखा होगा। एक तो ये, तो निश्चित रूप से कांग्रेस भी ये सोचने पर मजबूर होगी। और अभी जो लोग ये आरोप लगा रहे हैं कि ये भी तो वंशवाद है, उनको ये पता नहीं है कि वो वंशवाद, पहला चुनाव तो ठीक है, वो पिताजी मरे थे तो जीत गए होंगे, लेकिन उसके बाद इन्होंने अपने इलाके में काम किया, अपने लोगों के बीच रहे और बीच रह के इन्होंने खड़ा किया। दूसरा, एक विधायक
एक पिछड़े राज्य के विधायक को राष्ट्रीय अध्यक्ष की जिम्मेवारी देना भाजपा आसानी से थोड़े ऐसा हुआ होगा। ये काफी दिन अंदर से हमें आपको भले न पता हो, लेकिन ये मंथन चला होगा काफी दिनों तक। एक दिन का तो नहीं है फैसला। हाँ, तो इस तभी फैसला हुआ होगा। और मुझे नहीं लग रहा है कि आसानी से इतना बड़ा फैसला भाजपा लीडरशिप ने लिया होगा। तो काफी चर्चा हुई होगी, कम ही लोगों में बात बहुत सार्वजनिक नहीं हुई होगी। होती तो पता चल। एक बात है कि लाल कृष्ण आडवाणी को बहुत, मतलब ये भी जो बीजेपी का नया रूप है वो उनके लिए बड़ा क्रेडिट उनको जाता है कि संगठन करता रहे हैं वो। उन्होंने 5 लोगों को अपने समय पे चुना था, जिसमें प्रधानमंत्री मोदी भी थे और ये अनंत कुमार थे, वेंकैया नायडू, सुषमा जेटली और एक थे प्रमोद महाजन। ये 5 लोगों की टीम थी। तो अब इनमें से तो एक ही, मतलब उस टीम के तो अब मोदी ही हैं और वो ये लोगों ने अपने को साबित भी किया। तो क्या आपको लगता है कि इस तरीके से मोदी शाह की जोड़ी नई लीडरशिप डेवलप करने जा रही है कि जैसे अभी एक है, हर स्टेट में भी नए नए सीएम आ गए हैं, किसी भी स्टेट में देख लो, अब लगता अचानक नाम आया कि कल पता ही नहीं चल के और सीएम बन गया, चाहे उत्तराखंड हो, चाहे मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, सभी छत्तीसगढ़, जो भी ये राज्य बने। तो इस तरीके के पैटर्न पे यदि काम हो रहा है तो ये लगता है बीजेपी अब लंबा जाएगी, क्योंकि लगता है कि मोदी के बाद कौन, तो मोदी के बाद योगी भी दिखते हैं, शाह भी दिखते हैं। आप मैं तो दूसरी बात कह रहा हूँ। अभी तो 2029 का जो चुनाव होगा, उसमें तो मुझे लग रहा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ही उम्मीदवार होंगे। हाँ बिल्कुल, वो छोड़ेगा नहीं। वो अब तो 75 वाला विवाद ही खत्म हो गया, वो तो चर्चा ही बंद हो गई। तो एक तो वो, दूसरा जिस तरह से योगी आदित्यनाथ के लिए इन्होंने मिथक तोड़ा प्रधानमंत्री ने, कि आप तो जानते हैं कि चर्चा थी कि जो मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश का नोएडा आता है वो उसकी कुर्सी चली जाती है, दसियों चक्कर लगा लिए और कुछ नहीं हुआ। दूसरा, लगातार दूसरे टर्म मुख्यमंत्री बनवाना किसी वंशवाद के अलावा, ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने करके दिखाया। तो अब तक जितने मुख्यमंत्री उन्होंने बनाए हैं देश में, उसमें मुझे लग रहा है कि कोई ऐसा चेहरा नहीं मिला जो असफल हो गया, घर बैठ गया। सभी के सभी लोग हैं और सभी काम कर रहे हैं। मेरे आपके हिसाब से, हम पत्रकार के नजरिए से 19-20 देखे, किसी में क्षमता कम है, किसी में ज्यादा है, लेकिन ऐसा नहीं हुआ कि घर बैठ गए। और नहीं आसानी से उनको बदला प्रधानमंत्री ने। प्रधानमंत्री ने अपनी टीम बनाई है, सेकेंड लाइन लीडरशिप तैयार कर रहे हैं, और मुझे लग रहा है ये किसी भी जीवंत पार्टी के लिए ये शानदार तरीका है पार्टी को जीवंत रखने के लिए और दूसरी पीढ़ी को सौंपने के लिए लीडरशिप। क्योंकि ये तो मान के चलिए कि अधिकतम, मैं अधिकतम कह रहा हूं कि 2029 का चुनाव प्रधानमंत्री के लीडरशिप में लड़ेंगे आप। उसके बाद जैसे आप कह रहे हैं कि योगी आदित्यनाथ या जो भी अमित शाह या जो भी कोई लीडर होगा, उसी को आपको बनाना होगा। अच्छा, अभी बहुत सारी योजनाएं हैं नरेंद्र मोदी ने, नई दिल्ली में सचिवालय, प्रधानमंत्री निवास, फलाना, बहुत सारी चीजें इन्होंने, सैकड़ों चीजें एक साथ कर रहे हैं जो आने वाले समय में लगातार होते रहेंगे। आपकी जानकारी में है कि अहमदाबाद में राष्ट्रमंडल खेल घोषित हो गए। तो तो इसलिए मुझे लग रहा है कि ये लगातार ये सिलसिला चलता रहे, भाजपा और मजबूत होकर देश में प्रभावी ढंग से रहे। ये लंबी तैयारी इन लोगों ने की है, और सबसे शानदार तो ये रहा कि इतनी गोपनीय तैयारी की, किसी पत्रकार को हवा तक नहीं लगी। सब लोग, इसलिए हम लोग जो भी बोलते थे, बच के बोलते थे कि भाई यही 2 ही लोग जानते हैं, तो सब भी फेल हो गए इसमें कि जो उनका आकलन था सही बात है। क्या तो अब अंत में आप क्या मानते हैं कि इसमें बिहार की राजनीति पे क्या असर पड़ेगा, थोड़ा ये भी जानना था। नहीं, निश्चित रूप से बिहार की राजनीति में बहुत बदलाव होगा। अभी शुरू में तो ये समझेंगे नितिन नवीन, लेकिन धीरे धीरे इनका चूंकि गृह राज्य है तो वहां इनका फोकस ज्यादा होगा। हम सब जानते हैं कि वहां नीतीश कुमार की स्थिति अब धीरे धीरे स्वास्थ्य कारणों से वो शिफ्टिंग वहां चलेगा, अभी नहीं तो 2 साल बाद वो निश्चित रूप से किसी को मुख्यमंत्री बनाएंगे। और इन सब में चूंकि विधायक अभी भी भाजपा के ही ज्यादा हैं, वो कारण नहीं होगा, लेकिन दूसरा कारण ये है कि लीडरशिप शिफ्टिंग में भी इनकी बड़ी भूमिका रहेगी। और एक बड़ा नाम, जैसे हम लोग कहते थे ना बिहार में सबसे बड़ा क्राइसिस नेता ही नहीं है, तो अब ये नेता एक स्थापित नेता हो जाएगा कि राष्ट्रीय अध्यक्ष भी उसी राज्य से आता है, और ये लंबे रेस का घोड़ा
जैसे प्रधानमंत्री आए तो 12वां साल उनका मुख्यमंत्री का चल रहा है, 15 साल मुख्यमंत्री रहेंगे। वैसे नितिन नवीन के लिए कि जो 45 साल की उम्र है और स्वस्थ हैं, तो लंबे रेस का घोड़ा, मतलब लंबे समय तक राजनीति में अपनी पहचान बनाएंगे। बनाएंगे। तो वह वैसे एक चीज और मैं बता दूं कि सही, ये जैसे अभी हम लोग सोचे कि नए व्यक्ति को ले आए हैं कैसे होगा, लेकिन नितिन गडकरी जी को भी लाए थे ऐसे ही। और ऐसे ही आपको याद होगा कि गडकरी जी के मित्र थे नड्डा जी, और वो नड्डा तब हिमाचल में स्वास्थ्य मंत्री थे या वही स्टेट की राजनीति करते थे। तो गडकरी नड्डा जी को दिल्ली ले आए, महासचिव बना दिया, क्योंकि तब मैं बीजेपी देखता था, मिलते थे। और देखिए उससे बाद फिर उनको अध्यक्ष भी बनाए, फिर अमित शाह बने, फिर ये बने। तो लेकिन इस तरीके से एक लीडरशिप डेवलप हुई और अब बड़े नाम हो गए वो। तो मुझे लगता है कि जो भी हम लोग कहें इधर उधर छोटा नया व्यक्ति वगैरह, लेकिन अगले कुछ सालों में आप देखेंगे कि ये बड़े नेता बन चुके होंगे, ये मुझे भी लगता है ना। और ये दूसरे दलों के लिए भी एक संदेश है कि जो जातिवाद है, आप भी करिए ऐसा, नहीं तो खत्म हो जाएंगे। अगर कांग्रेस पार्टी अगर नहीं बदलाव करेगी अपने में, और वही राहुल गांधी वही रात दिन जपते रहेंगे, तो इस बार तो 99 हुए, अगली बार फिर घट न जाए और कहीं ये गड़बड़ न हो जाए। हाँ, और जो परिवारवादी भी जैसे यूपी या वो जैसे लालू यादव की पार्टी, मुलायम सिंह यादव की पार्टी, इन पार्टियों को भी सोचना पड़ेगा कि भाई अपने परिवार के अलावा भी कुछ नाम तो सोचें। बिल्कुल। हाँ, तो मिश्रा जी आप मेरे चैनल में आए, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद, नमस्कार।